अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। काफ़ी दिनों बाद हाज़िर हुई हूँ। ये व्लॉग आशूरे के दिन से 3-4 दिन पहले का है, जब हम सारे बहन भाई अपनी ढेर सारी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाल के अब्बू के घर इकट्ठे होते हैं। और ये वीकली मुलाकात हमारी पावर पैक होती है नेक्स्ट वीक की। अल्लाह पाक मेरे अम्मी अब्बू भाई भाभीयों को बेहतरीन सेहत वाली ज़िंदगी के साथ सलामत रखे, जिनके दम से ये रौनकें कायम हैं। आमीन सुम्मा आमीन। आज तरन्नुम ने बनाया था दाल गोश्त, बहुत ज़बरदस्त वाली फ़िश करी, ज़ीरा राइस, कीमामी सेवइयाँ, सैलेड और रोटी छोटी वाली सिस ने साथ मिल के बनवाई थी। जब 19-20 लोग दस्तरखान पे होते हैं तो भाई बड़ा जिगर चाहिए इंसान को अकेले कुकिंग करने का, जो वाकई में वो करती है। अल्लाह उसको भी बेहतरीन सेहत वाली ज़िंदगी दे रब्बुल आलमीन। अब जब दस्तरखान पे इतने सारे लोग हों तो क्या ही फैंसी एहतमाम हो पाता है बर्तनों का या डिश का या प्लेटों का। हम तो भाई जब इकट्ठे होते हैं तो तकल्लुफ़ात में पड़ने की बजाय वक्त को एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। अंग्रेज़ी में कहूँ तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। खाने से फारिग होने के बाद असर तक कैलुले का वक्त होता है, और जाहिर है जब बंदा इतना खा लेगा तो नेचुरली ही आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। बच्चों के हाथ में मोबाइल ना हो और टीवी भी ऑफ हो तो वो बड़ी जल्दी बोर होना शुरू हो जाते हैं, और फिर इकलौता एंटरटेनमेंट आउटिंग होती है। हमारी फैमिली में ना 2 टाइप के लोग हैं। एक तो वो जो आधी रात में या फजर में भी कहीं जाना हो ना तो वो एक पैर पे तैयार होते हैं, और दूसरा टाइप वो जो कहीं भी जाने में जिन्हें मौत आती है, और वो उस टाइप में अकेली मैं ही आती हूँ जो सारे प्लान फेल करने में माहिर हूँ, लेकिन फिर भी आजकल खींच खाच के ले जाई जाती हूँ। और ये देखें क्लाइमेट भी बिल्कुल हमारे साथ में था, बहुत ही खूबसूरत था। ऑरेंज अलर्ट के होते हुए हम अपने सर पे कफ़न बांध के निकल चुके थे, वो भी ऐसी पिकनिक के लिए जिसका सलमान खान की स्टाइल में कहूँ तो जिसकी ना कोई मंजिल थी और ना ही कोई ठिकाना था। ये एंटरटेनमेंट सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ी के अंदर था, इसीलिए मैंने लिखा है ज़ीरो कॉस्ट पिकनिक, जिसमें आपको कहीं कुछ खर्च ही नहीं करना है सिवाय आपके जो सीएनजी होगा या डीजल होगा, पेट्रोल होगा, उसके खर्च के अलावा और कुछ नहीं खर्च करना है। खाना हम खा के निकले थे और चाय हम पी के निकले थे। बस हम निकल चुके थे घूमने के लिए, और 2 गाड़ी में हमारी फैमिली आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी फैमिली है तो 2 बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ गए थे हम। और ये हैं हमारी ट्रैवल गाइड, हमारी जो गाड़ी को ड्राइव कर रही है ये मेरी भांजी है, बहुत ही प्यारी सी जोहा। अल्लाह नज़र बद से महफूज रखे रब्बुल आलमीन। बच्चों को कहीं भी जाना होता है तो बच्ची हमें लेके जाती है। और ये आगे भाई की गाड़ी थी जिसे हम चेस कर रहे थे, और बच्चों ने जोहा का पीछा ले लिया था कि बस अब इन्हें पीछे करना है। और फाइनली अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। ये इतना खूबसूरत नज़ारा है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये हम भिवंडी या मुंबई के आसपास में हैं। देखिए कितना खूबसूरत, ऐसा लग रहा है बस किसी हिल स्टेशन का नज़ारा है ये। तो बस यही इसी नज़ारे को हम बिना पैसों के एंजॉय कर रहे थे। यही था हमारा ज़ीरो कॉस्ट। उसके बाद में हम ना आगे गाड़ी में और पीछे गाड़ी में बस फ़ोन लगा लगा के कंफर्म कर रहे होते हैं कहाँ जाना है, और इसी में हमारा सारा वक्त निकल जाता है। और कुछ तो बच्चे हैं जिन्हें आधे रास्ते से पापा के पास जाना होता है, तो बस ये आप में से कितनों के साथ होता है। यहाँ शिफ्टिंग हो रही थी, जो बच्चे पापा के पास जाने वाले थे उन्हें पापा के पास भेज दिया गया। और फिर हम दोबारा से निकल चुके थे, और फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई चलते हैं फार्म हाउस वगैरह देखते हैं जहाँ छुट्टी में आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ भिवंडी से कुछ दूर के पड़गा के पास में फार्म हाउसेस हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, शहर से दूर फ्रेश एयर में एक दिन आपको गुजारने के लिए मिलता है, जहाँ स्विमिंग पूल होता है, आप बारबेक्यू कर सकते हैं,
फैमिली के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ जहाँ हम आए थे ये भाई के फ्रेंड की फैमिली का फार्म हाउस था, ये प्राइवेट है, ये लोग रेंट पे नहीं देते हैं। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था माशाल्लाह, और बिल्कुल नदी से टच था। यहाँ पे स्टेज भी बना हुआ था फैमिली फंक्शन वगैरह करने के लिए, और गार्डन, लॉन, और जो अंदर इनका घर था वो काफ़ी बहुत ही अच्छा बना हुआ था माशाल्लाह। तो थोड़ा बहुत तो हमने यहाँ वक्त गुजारा, और जो बाजू में फार्म हाउसेस थे जहाँ पे लोग आते हैं एक्चुअल में, उन्हें भी देखा वहाँ पे, लेकिन फैमिलीज़ थी आई हुई, तो इसलिए मैंने वहाँ का वीडियो नहीं शूट किया है। अब देखेंगे इंशाल्लाह जब भी मतलब सबकी छुट्टियाँ वगैरह फ़ाइनल हो जाएंगी तो उसके बाद में फिर एक दिन के लिए हम आएंगे, तब इंशाल्लाह वहाँ का भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे घूमने के बाद में जब हम पड़ोस वाले फार्म हाउसेस में गए ना, तो पहली बात तो फैमिली थी, वो हम लोगों को देख के सारे अनकंफर्टेबल हो गए, तो हम बाहर आ गए और यकीन मानिए बारबेक्यू की जो स्मेल आ रही थी ना, एक तो ऐसा क्लाइमेट और ऊपर से बारबेक्यू, ओफो जानलेवा ख़तरनाक बिल्कुल। मैं नज़र नहीं लगा रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको उनके रिस्क में बरकत दे। उसके बाद में फिर हम यहाँ से निकल चुके थे अगली मंजिल के लिए, और यहाँ पे ये हुआ कि सारे बच्चे और सारे पापा एक कार में हो गए और हम सारी लेडीज़ एक कार में हो गई। और फिर भाई जो धमाल गाड़ी में होता है ना, वो धमाल कहीं नहीं होता, वो एंटरटेनमेंट कहीं नहीं होता सच में। अब यहाँ पे हम निकल चुके थे, हमारी गाड़ी में इकलौता बच्चा उमैर था, और फिर उसके बाद जोहा ने अपनी ड्यूटी संभाल ली थी और लेके हम आ गए थे खड़ोली नदी पे। यहाँ पे भी ऑरेंज अलर्ट की वजह से पुलिस ने मतलब मना किया हुआ था। साइड में झोपड़ी होती है जहाँ पे लोग चेंज वगैरह करते हैं या रेस्ट करते हैं, वो सारी हटा दी गई थी क्योंकि पानी का ज़ोर बहुत ज़्यादा था। उसके बावजूद कुछ लोग आ गए थे, जैसे हम आ गए थे ना ऐसे ही कुछ लोग और आ गए थे, मगर हम नदी तक नहीं गए थे, हमने दूर दूर से ही देखा और उसके बाद हम वापस हो गए थे। यहाँ देखें कुछ लोग ऐसे हैं जो इन ख़तरनाक लहरों के बीच में जाके फ़ोटो ले रहे हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक है, ऐसा मत कीजिएगा कभी भी। जब कभी भी मना हो तो मत जाइए। हम भी चले गए थे, आगे से नहीं जाएंगे वरना ख़बरों की ज़ीनत ऐसे ही लोग बनते हैं। ये था आज का व्लॉग, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।